तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चंगली की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि असल में एक लेखक है। जब न्यूज को पकड़ लेती है तब पता चलता है ये लड़की असल में एक लेस्बियन भी है। इसके बाद में ये लड़की अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है कि ये लड़की एक बहुत बड़ी लेखक है, पूरी दुनिया के घूम घूम के काफी सारे डेटा को अपनी किताब में लिखती रहती है। इसे कुछ ही टाइम के अंदर अपनी किताब पब्लिश करनी है और खुद को काफी ज्यादा फेमस करना है। इसका नाम है सीमा क्वीन। तभी एक स्क्रीन विंडो शो थी, इस पे लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, इसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन इसके अलावा इसके पास में एक हिडन एट्रीब्यूट भी है। इसको लड़कियों में इंटरेस्ट है और इसके अलावा इसका खुद का जेंडर भी लड़की है। साथ में अगर तुम इसको अपने विलेज के अंदर शामिल कर लेते हो तो ये तुम्हारे विलेज के बारे में काफी सारी खबरें पूरी दुनिया के अंदर फैला सकती है। तुम्हारा विलेज और भी काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और इसके अलावा जितनी भी चीजें तुम्हारे विलेज के अंदर है वो सब के सब उनको पता चलने लगेगी। लेकिन इसके अंदर बस एक कमी है, ये एक लेस्बियन है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिस्टम लेडी खुद से बोल रही है। चगली भी सोचा लगता है बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लेस्बियन को अपने विलेज के अंदर ऐड करना ये थोड़ा सा नया हो जाएगा। सभी लोग के साथ में इसको घुलने मिलने में काफी लंबा टाइम लगेगा और हो सकता है लोग इसकी देखा देखी करना शुरू कर दे, वो तो और भी गलत चीज हो जाएगी। और इसके अलावा एक और दिक्कत वाली बात यह है, अभी इस टाइम पर मैं एक मिशन में हूँ, इसको अपने साथ में शामिल करने में काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। मैं इसको अपने साथ में ले लेके घूम नहीं सकता और इसके अलावा अगर मैंने इसको अभी शामिल करने की कोशिश की तो वैसे भी मना कर देगी क्योंकि मैं वांटेड हूँ, मुझ पर जान का खतरा है। मेरे साथ में जाने पर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे साथ में नहीं लेना चाहिए। फिर चंगली से बोलता है अब अगर हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है तो हमें अलग अलग रास्ते पे निकल जाना चाहिए। जे कहते चंगली न्यू के साथ में जाने लगता है। तभी सीमा बोलती है नहीं, हमारे रास्ते पहले ही एक हो चुके हैं। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी किताब कंप्लीट करना चाहती हूँ तो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक डील है। इसके बाद चंगली को कुछ बताने लगती है कि उसने किस किस तरीके से कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और भी काफी सारे लोगों से उसकी मुलाकात होती रहती है और उस सब के सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए उसकी नजर पड़ती है न्यू के ऊपर जो कि बुरी तरह से घबराई हुई है। यहाँ पर सीमा उसके मजे लेते हुए कहने लगती है वैसे तुम्हारी बहन काफी ज्यादा अच्छी है, मैं इसके साथ में काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। और जैसे वो कहती है न्यू काफी ज्यादा घबरा जाती है, तुरंत अपने चेहरे को ढक लेती है। फिर सीमा के बताने लगती है जैसा कि मैंने तुमसे पहले बताया, मैंने पहले भी काफी सारे लोगों के लिए काम किया है, लेकिन वो जो सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और मैंने उनके साथ में काम उनकी परमिशन के बिना किया था। मतलब उनके ऊपर किताब लिखना जैसे कि तुम पर लिख रही थी, और जैसे उनको पता चलता था कि मैं उनके ऊपर बैठकर किताब लिख रही हूँ तो मेरा पीछा करने लगते थे। उनमें से कई सारों ने तो मुझे खाने की भी कोशिश की है। वो तो मेरी रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए उनमें से कोई मुझे अच्छा पकड़ नहीं पाया, वरना अगर उनमें से कोई भी मुझे पकड़ लेता तो मैं वहीं के भी खत्म हो जाती। मैं इसी वजह से अब तक सर्वाइव कर पा रही हूँ। इसका मतलब तुम ये भी समझ चुके होगे कि मैंने अब से पहले भी बहुत सारे खतरों का सामना किया है और अक्सर खतरों का सामना करती रहती हूँ, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। ये कहते सीमा के लिए जो दोबारा से न्यू क्यों पड़ती है, न्यू ने अपने चेहरे पर जो मास्क लगा रखा है उसको अब जितना क्यूट सा लगने लगता है। वह उसको चिढ़ाते हुए लगती है मैं तुम्हारे साथ में इस फर में चलते हुए उस बच्ची का हाथ पकड़ रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसको अपने गले से लगा लूं और फिर कस से गले से लगा के रखूं। ये कहते सीमा लगातार न्यू को छेड़े जा रही है और न्यू बुरी तरह चिढ़ने लगती है और ये चीज सीमा के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि उसको पता नहीं है न्यू कितनी खतरनाक है। वो एक स्किल के दोस्तों खत्म कर सकती है। वो तो सीमा को न्यू की हरकतों के पता नहीं है, वरना जिस बच्चे को वो क्यूट कह रही है वो कितनी ब्रूटल है वो केवल चंगली जानता है। इसके बाद चंगली साही कहती है तुम पहले वो ताकतवर इंसान हो जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा वांटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ और तुम जो बिल्कुल भी खाने की कोशिश करने वाले नहीं हो। इस पर चंगली हार्ट से पूछने लगता है इसको क्या करना चाहिए, क्या हम इसको अपने साथ में रख सकते हैं। इस पर हार्ट बोलती है ये लड़की थोड़ी बहुत खतरनाक तो है, मैं फील कर पा रही हूँ इसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी कंटेनर है और साथ में इसकी पूरी बॉडी को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है, इसके जो पाव है वो डिसेबल्ड है, ये अपने पावों को ठीक से यूज नहीं कर सकती। केवल वो एनर्जी जो कि इसकी बॉडी के अंदर है उससे की मदद से ये अपने पाँव का यूज कर पा रही है, वरना अगर उस एनर्जी को इसकी बॉडी से निकाल दिया जाए तो ये लड़की एक अपाहिज हो जाएगी। चंगली कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर से उस एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए, ये लड़की केवल एक कंटेनर की तरह है। इस पे हार्ट बोलती है हाँ ये बात सच है, ये लड़की कंटेनर की तरह है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकालना ये इसके लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने पैरों के ऊपर रिलाई करती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना पड़ता है और जिस तरह किसने कहा इसकी रफ्तार की वजह से ये अब तक बची हुई है वो सब कुछ उसी एनर्जी के कारण है। इसकी रफ्तार सच में काफी तेज होगी, एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा तेज। इसके बाद चंगी सीधे मेन पॉइंट पे आता है, वो उससे पूछने लगता है मेरे पास टाइम की कमी है, तुम सीधे मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और तुम मुझे क्या दे सकती हो। इस पे वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अपनी किताब के अंदर लिखना चाहती हूँ, जितनी भी जानकारी मुझे तुमसे मिल पाए वो काफी शानदार रहेगी। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हारे फ्री होने का इंतजार करूंगी और इसके अलावा इस लड़की के फ्री होने का भी, इस लड़की का तो मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। ये कहते हैं उस न्यू की तो बनने लगती है, न्यू दोबारा से घबरा चुकी है और इसके अलावा क्योंकि तुम इस चीज के लिए मान चुके हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इसमें चंगली पूछता है बताओ तुम क्या कर सकती हो। इस पर बताने लगती है मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो तुम्हें पता है जैसे डेथ वैली 800 मील की दूरी पर है, अगर तुम अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर तेजी से भागते हुए जाते हो तुम्हें कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही मैं भागना शुरू कर दूं तो मुझे केवल 3 दिन का टाइम लगेगा।
मैं 3 दिन के अंदर केवल अपने इन पैरों का यूज करके बिना किसी घोड़े के वहां तक पहुंच सकती हूँ, वो भी बड़े आराम से। इस पे जंगली काफी ज्यादा खुश जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसी किसी चीज की तलाश थी। वो उससे कहने लगता है तो फिर जल्दी से मुझको उठाओ और डेथ वैली के अंदर मेरे दोस्त का से पहुंचा दो जो कैसे थोड़ी दूरी पर है। इस पे सीमा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे एक सांड को नहीं उठा सकती। इनफैक्ट मैं शायद इस बच्चे को भी नहीं उठा पाऊं जिसको मैं उठाना तो चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं उठा सकती, क्योंकि मैं जितना भी वजन अपने ऊपर उठाऊंगी उतनी तेजी से मेरी रफ्तार कम होती जाएगी और तुम्हें उठाना पाना तो मेरे लिए एकदम नामुमकिन है। जंगली कहता है मतलब तुम मेरे लिए एकदम बेकार हो। सीमा बताती है नहीं, पूरी तरह से बेकार नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कोई मैसेज लेके जा सकती हूँ। जो कोई बंदा तुम्हारे डेथ वैली के अंदर है उसके पास में सबसे पहले तुम्हारे आने का मैसेज पहुंच जाएगा। चैनल को यह आइडिया भी काफी ठीक लगता है। वो तुरंत लिन साओ के लिए एक मैसेज लिख देता है और मैसेज पकड़ा देता है इस लड़की को। उससे कह देता है डेथ वैली के अंदर किसी जगह पर है, कहां पर है मुझे नहीं पता, तुम्हें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। उसका नाम है लिन साहो, वो एक बहुत बड़ा वांटेड है, काफी सारे लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, पूरा रिस्क तुम्हारा होगा। इस पे वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, खतरों से खेलना तो मेरा रोज का काम है, अब मैं जल्दी ही लिन साहो के पास पहुंच जाऊंगी। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि वो बंदा है किस जगह पर, उसका नाम क्या है, और थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो तभी काफी है उसको ढूंढने के लिए। अगर वो बंदा सच में उस जगह पर एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे मिल जाएगा। ये कहते हुए वो तुरंत अपना बस्तर टांग लेती है जिसके अंदर वो लेटर है और फिर तेज रफ्तार से भागती हुई चली जाती है। उसकी रफ्तार सच में काफी तेज है, वो पलक झपकते ही सीधे एक पहाड़ से कूद जाती है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जिसे वो हवा में उड़ रही है। ये देखकर चंगली हार्ट से पूछता है हार्ट, अगर तुम इसकी बॉडी के अंदर से इसकी एनर्जी को बाहर निकाल लो तो क्या ये सेम रफ्तार मुझे मिल सकती है, या फिर अगर इसकी आधी रफ्तार मिल जाए तो भी काफी अच्छा रहेगा। इस पर हार्ट बोलती है नहीं, ये पूरी तरह नामुमकिन है। अगर इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को बाहर निकाला गया तो एनर्जी बाहर निकलने में काफी ज्यादा खत्म हो जाएगी और उसके अंदर जो बचेगी वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करे ये कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर एनर्जी हर किसी की बॉडी के अंदर अलग अलग तरह से इफेक्ट करती है। हो सकता है एनर्जी का कुछ इफेक्ट ना हो, या हो सकता है तुम्हारे थोड़ी बहुत पावर आ जाए, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी इसलिए ज्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा चंगली के मन में एक और सवाल होता है, अगर किसी तरीके से न्यू को ही पावर दे दी जाए, मतलब न्यू जो कि बोल नहीं पाती है, वो भी डिसेबल है, तो उसको अगर ये पावर दी जाएगी तो शायद से वो बोलना शुरू कर देगी। इस पर हार्ट बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से उसके डिसेबल पाँव ठीक हो गए उसी तरीके से इसका डिसेबल मुंह भी ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको इसकी माँ ने एक विसल दी है, उस विसल की मदद से ये अपने मन की बातों को बाहर बता सकती है, तो फिर इसको विसल का यूज करना चाहिए। जब तक खुद से बोलना ना चाहे तब तक जबरदस्ती इसको बोलने की पावर दे देना ये किसी भी काम का नहीं होगा। इसके बाद वो न्यू से कहता है न्यू चलो हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, इस लड़की से हमारी दोबारा मुलाकात जरूर से होगी, मुझे पूरा यकीन है ये जरूर से लिन साओ के पास पहुंचकर हमारे मैसेज को पहुंचा देगी। इसी के साथ ये बुल पे सवार होकर तेज से अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कब से लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके रास्ते में आते हैं, क्योंकि चंगली खुद भी वांटेड है। इसके बाद में एक बड़ा खुलासा होता है, पता चलता है इस पूरी जगह पर 1 लाख से ज्यादा सिपाही है जो कि हर जगह बिखरे हुए हैं, और साथ में यह पता चलता है असल में डेथ वैली वही जगह है जहां पर चंगली टेम्पल राज किया करता था। चंगली का कुन्नी माउंटेन भी इस जगह से काफी ज्यादा पास है। यहाँ से हम कुन्नी माउंटेन की एक पीक का सीन देखते हैं जिसका नाम ऑक्स हॉर्न पीक है, जिसका पहले भी जिक्र किया गया था। लिन साओ यहाँ बैठा होता है, अपने कुछ घाव वगैरह देख रहा है और सामने की तरफ इस पूरे एरिया को देख रहा होता है। देखते सोचे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी का एक काफी लंबा टाइम बिताया है, जो कि काफी शानदार भी था। इसी टाइम पर इस लड़की की एंट्री होती है जो कि अपने पूछने लगती है सो यू तुम क्या देख रहे हो। इस पर लिन साओ बताता है देखो इस पूरे एरिया को देखो, ये है कुन्नी माउंटेन, एक टाइम पर ये मेरा घर हुआ करता था। ये जगह इतनी शानदार थी, मतलब पहले शानदार नहीं थी लेकिन बाद में इसको इतना शानदार बना दिया गया था कि किसी भी तरीके से किसी हेवन से कम नहीं थी, और ये किया था चैंगली ने। इसके बाद में लिन साओ अपनी पूरी लाइफ में बताने लगता है। वो बताता है उसने बचपन में एक सपना देखा था कि हिस्ट्री किताबों के अंदर उसका नाम आना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाना चाहिए, ताकि सभी लोग उसके बारे में जान सके। इसके लिए उसने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। वो चला गया जगान सिटी सेना को ज्वाइन करने के लिए। वहां से वो पहुंचा योजाओ सिटी, वहां की सेना को ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके बाद में उसने टोड विलेज को प्रोटेक्ट किया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई चंगली के साथ में। बाद में उसने चंगली को ज्वाइन कर लिया और चंगली के ऊपर रिंग ट्रैप की 1 लाख सिपाहियों की सेना ने अटैक किया, जो कि पूरी तरह से एक नामुमकिन सेना थी। ये इतनी बड़ी सेना थी जो कि पूरी दुनिया को जीत सकती थी, लेकिन वो टोड विलेज को नहीं जीत पाई क्योंकि चंगली वहां पर मौजूद था। चंगली ने वहां पर खड़े होकर पूरे टोड विलेज को प्रोटेक्ट किया और रिंग ट्रैप को खत्म कर दिया। उस समय सबके सब उम्मीद हार चुके थे कि रिंग ट्रैप किस तरह से हराया जा सकता है क्या, लेकिन चंगली ने प्रूफ किया कि हाँ सच में हराया जा सकता है। उसके बाद में उसने लिन फैमिली जो कि मेल फैमिली थी उसके लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि लिन फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके हैं, केवल मेरी चाचा जिंदा है जो कि रिंग ट्रैप की कैद में थे, उन्होंने उनको भी छुड़ाया। इसके बाद में टोड विलेज बिखर गया और बाद में मैंने जस्टिस स्कल का निर्माण किया और फिर अब यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। मैंने चगान सिटी को नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे वो सुकून नहीं मिला है जो कि सुकून में चाहता था।
हो सकता है किताबों की तरह मेरा नाम अंकित हो चुका हो, मैं अमर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना काफी नहीं है। ये वो नहीं है जो कि मैं हासिल करना चाहता था। अब मेरे सपने बदल चुके हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा अब अगला सपना है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एकदम निराश हो चुका हूँ और मैंने जितनी गलतियां अपनी लाइफ के अंदर की है वो गलतियां आगे जाकर दोबारा से रिपीट होने वाली है। वो मुझे कभी भी चेंज जीने नहीं देगी। इस पे वो लड़की बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो किसी तरह से गलत नहीं था, और अब जब तुम्हें रियलाइज हो चुका है तो तुम अब सब कुछ ठीक कर सकते हो। अभी भी कुछ भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी पूरी लाइफ है जिसके अंदर तुमने जितने बुरे कर्म किए हैं तुम उन सभी को सुधार सकते हो। मेरे साथ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपने मन की संतुष्टि कर सकते हो। इसके बाद में लिनसाओ को ये बताती है कि उसके पास में एक लेटर है जो कि एक अजीब सी लड़की ने उसको दिया था। लिनसाओ जैसे उसको देखता है तो समझाता है इसके पीछे चंगली का हाथ है। उसके अंदर केवल कुछ ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इतना भी काफी है लिनसाओ को एक उम्मीद देने के लिए कि चंगली आ रहा है। और अब इसी के साथ में लिनसाओ किसी उम्मीद के साथ इस सीरीज का एपिसोड पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।